आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। सुख और दुख ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मनुष्य जो भी कर्म करता है वो सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता हो। और ऐसा करने में यानी कर्म करने में मनुष्य स्वयं ही निर्धारित कर लेता है कि मुझे तो सुख की ही प्राप्ति होने वाली है। ऐसा करते समय वो भूल जाता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वो उसके हाथ में नहीं है। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस संसार में हमेशा अपने परिवार से जुड़ा रहता है, पूरी उम्र अपने परिवार को जानता है, पहचानता है और ऐसा दूसरा कोई भी प्राणी नहीं है जो पूरी उम्र अपने परिवार को जानता हो या पहचानता हो। ये खासियत, ये विशेषता भगवान ने केवल मनुष्य को ही प्रदान की है। किंतु होता क्या है, यह विशेषता ही मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाती है जब वह अपने परिवार, अपने साथियों या अपने रिश्तेदारों के लिए सहायता करता है, मदद करता है। तब मान लो आपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या पहचान वाले की किसी रूप में मदद की और ये मदद आपने अपनी इच्छा से की है, स्वेच्छा से की है। और जब आपने मदद की तब आपकी कोई भी अपेक्षा नहीं थी उस मदद का प्रतिफल पाने की। आपने बिल्कुल शुद्ध मन से, बिल्कुल पवित्र भाव से मदद की, किंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। अब सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति बिगड़ गया है। जब इन रिश्तों के बिगड़ने का कारण आपको बताया जाता है तो आप दुखी होते हैं, क्योंकि आपने तो अपनी इच्छा से की उनकी मदद। अब आपको पुरानी बातें, आपने जो भी मदद की है वो सारी की सारी आपकी स्मृति पटल पर छा जाती है। उस समय का पूरा दृष्टांत, वो समय फिर लौट कर आता है आपके यादों में और अनायास ही आप अपने आप को कोसने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि मैंने बिना किसी स्वार्थ की मदद की थी, अपना कर्तव्य समझकर। परंतु समय के साथ साथ संबंध और विचार भी बदलते जाते हैं। सामने वाले का व्यवहार जब आपके साथ बदल जाता है और आपकी मदद या सहायता को नगण्य गिन लिया जाता है तो आपको दुख होता है, आप दुखी होते हैं। और जिस व्यक्ति की उसकी जरूरत पर, उसकी आवश्यकता पर आप काम आए थे, बिना स्वार्थ उसका काम किया था, उसे अपने बदले हुए व्यवहार से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो व्यक्ति तो अपने हाल में खुश रहता है, खुशियों में है वो। और तब आपको लगता है कि उस मनुष्य ने आपका उपयोग किया है और इस बात को आप समझ ही नहीं पाए और आज पछतावा करते हैं, भयंकर पीड़ा होती है। आपके साथ ये सब घटित हो गया। जो घटित हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। जब बदला नहीं जा सकता तो स्वयं को उस दुख और उस पीड़ा से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इस पीड़ा को दूर नहीं किया तो ये आपको खाए जाएगी, पूरी उम्र इस दुख से दुखी बने रहेंगे। अब इस पर पुनर्विचार करना होगा आपको। इससे छुटकारा पाने के लिए इस विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, जो बिल्कुल जरूरी है। जब आपने मदद की थी तो आपने तो श्रेय लेना चाहते थे और नहीं जताना भी चाहते थे, दर्शाना भी नहीं चाहते थे, और ये बात बिल्कुल सही भी है। आपका ये व्यवहार सही और उचित है, किंतु अब दूसरे के बदले हुए व्यवहार और सोच से आपका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, जो आपको भी मिलेगा और उस व्यक्ति को भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, आज नहीं तो कल। आपको उस ओर ध्यान न देकर उसे उसके हाल, उसके विचार, उसके व्यवहार पर छोड़ दें मतलब बिल्कुल छोड़ दें। उस समय या उस विषय और व्यवहार पर न कोई सोच हो, न कोई विचार हो।
आपकी बुद्धि को, मन को वहां से हटाकर अपने वर्तमान और भविष्य को सुधारने के लिए कृत संकल्प होना है आपको। आपका मन, आपका लगाव, आपकी रुचि, आपकी आसक्ति कहीं और लगाएं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से, जब अर्जुन का मन विचलित हो गया था, तब कहा था, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय है। भगवान ने कहा कि हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर रहेगा तो निसंदेह सब कुछ भुलाकर मेरा ही हो जाएगा। देखिए, आपने जो भी मदद की वो आत्मीयता के कारण से की। आपको उनसे लगाव था, आदर था, उनकी परेशानी को समझा और उनका निराकरण किया। कहने का अर्थ है कि आप उनसे प्रभावित थे, उनसे आपकी आसक्ति थी। अब इस आत्मीयता और आसक्ति एवं विश्वास को भगवान की ओर मोड़ने की आवश्यकता है, उन पर आश्रित होने की जरूरत है। भगवान ने स्वयं कहा है, मय्यासक्त अर्थात भगवदासक्त, भगवान के आसक्त होना, क्योंकि दूसरी किसी भी वस्तु, विचार, संबंध की आसक्ति कष्टदायी हो सकती है, बाधक हो सकती है, किंतु भगवान की आसक्ति तो विकास करने वाली है। अब यहां आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति में और आप में क्या अंतर है। जिस व्यक्ति की आपने मदद की, सहायता की जब जरूरत थी, और आज उसने उस चीज का कोई अर्थ नहीं समझा और अपने संबंध बिगड़ने का दोष आपको देते हैं, और वो अपने हाल में मस्त है, खुश है, और आप दुखी हैं, जबकि आपने भलाई की है, मदद की है, किसी के कष्ट का निवारण किया है, किसी की आवश्यकता की पूर्ति की है। इसलिए एक ही उपाय है, उस बात को छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर पछताना होगा, जिंदगी भर दुखी रहेंगे, क्योंकि आप इतने दुखी हैं, इसमें उनको दुख नहीं होता है। उन्होंने तो अपने जो विचार थे, अपने जो स्वार्थ थे, अपनी जो आवश्यकताएं थी, उनको पूरा कर लिया। आप उस चीज को समझ नहीं पाए, किंतु अब तो समझना पड़ेगा। समय बदल गया है, स्वयं को बदलिए और ईश्वर की आसक्ति में लगिए। उन सब विचारों का त्याग करके तो आप निश्चित रूप से सुखी रहेंगे, और ऐसी अवस्था जब आपकी देखेंगे तो वो दुखी होंगे। हालांकि उनको दुखी करना आपका उद्देश्य नहीं है, किंतु आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप स्वयं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, पीड़ित न रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।